जब बंधुओं किसी वैष्णव के जीवन में कोई कष्ट आता है ना, ठाकुर जी भी उतने ही दुखी होते हैं जितना वो वैष्णव कष्ट में है। सुदामा जी के पैरों के छाले देख करके ठाकुर जी रोने लगे और नेत्रों के आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धोती है। यह स्थिति देख करके पूरा द्वारिका रुदन करने लगा। कैसे प्रेमी हमारे द्वारिकाधीश। रुक्मणी जी को पात्र दे दिया, बोले जाओ द्वारिका के कोने कोने में इसको छिड़कवा दो, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी के चरण प्रक्षालन है। सुदामा जी की और ठाकुर जी की बड़ी प्रेम भरी वार्ताएं हुई। भगवान बोले सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? सुदामा जी बोले हाँ लाला है गयो, बाल गोपाल भी है गए। अच्छा हमको नहीं बुलाया ब्याह में? वो लाला हमारो ब्याह कर्जा लेके कियो हमने, और वह ब्याह में भी इतनी पूड़ी बनी कि सब खा गए, दुल्हा दुल्हन 4 दिन तक भूखे ही रहे। अब लाला तू आ तो तेरे संग कितने हाथी, कितने घोड़ा, कितने सैनिक, कितने, अब भैया द्वारिका को राजा वो तो दल बल के संग आ, तो कहां पवातो मैं तो बैठा भी की जगह नहीं वहां पे। मेरी छोड़ लाला, हम तो ऐसे ही हैं, तू बता तेरो ब्याह है क्यों? ठाकुर जी बोले हाँ हो गया। अच्छा भाभी कहां है? ठाकुर जी बोले यही है। अच्छा यही है, कहां है भाभी? भगवान बोले मिलोगे? बोले हाँ मिलूंगा। ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए, इशारा किया सबको लाइन लगाओ आ जाओ। सुदामा जी को अभी तक नहीं पता है, मैं रुक्मणी प्रणाम, मैं सत्यभामा प्रणाम, मैं जाम्बती प्रणाम, मैं यमुना प्रणाम, मैं कालिंदी प्रणाम, मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा। प्रणाम करते करते 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी बोले लाला ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले हाँ अपनी है सब रे। बोलो वाह भैया, अच्छा कितनी है? और बच्ची है का? बोले हाँ 16,108। सुदामा जी बोले वाह लाला, हमने एक ब्याह किया, तू कोई से में बुला ले तो हमें 16,108 में तो एक में ही बुला ले तो 4 दिन को तो भोजन है जाता, 4 दिन को बांध ले जाते। लाला मैं तो थक गऊं, हार गऊं, पत्रो दुबरो ब्राह्मण हूं, 16,108 ने कहीं आशीर्वाद देते तो यही नहीं पधार जाऊंगा मैं तो। लाला मैं तो मिल लियो भाभी ते हैगो कल। एक काम कर, पत्नी 16,108 है, पति तो अकेलो तू ही है ना? बोले हाँ पति अकेलो मैं ही हूं। तो बोले एक काम कर, पति के प्रणाम करवे से पत्नी के प्रणाम हो जा, तू मुझे प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा। और महाराज द्वारिकाधीश दंडवत कर रहे हैं और सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दृश्य देख करके तीनों लोग आनंदित हो गए। द्वारिकाधीश दंडवत कर रहे हैं, और दंडवत भी ऐसे नहीं करी ठाकुर जी, एक बार फिर उठे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरे, 3 बार दंडवत किया सुदामा जी को, और तीनों बार में सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। लाला तू सदा प्रसन्न रहे, तेरो परिवार खूब हंसतो खेलतो रहे, तू ऐसे ही जुग जुग राज करे, हमारो खूब आशीर्वाद। बोलो द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने सुदामा जी से सुंदर वार्तालाप की। सुदामा जी ने जाने की आज्ञा मांगी। ठाकुर जी ने कहा ठीक है सुदामा जी आप प्रस्थान करो। सुदामा जी लौट करके गए। सुदामा मंदिर देख डरे। महाराज वहां तो सुंदर सुंदर भवन खड़े हो गए थे। सुदामा जी ने जाकर के द्वारपालों से पूछा ये कौन सी नगरी है भैया? बोले सुदामा नगरी है। हैं? मोए गए भय महीना भरना भयो, नगरी को नाम ही बदल गयो। अच्छा कोई सुदामा जी सेठ होंगे। भैया मेरी कुटिया हती यहाँ पे, वो कुटिया कहाँ है बाको अतो पतो बताए दो। द्वारपाल बोले हमको तो ये बना बनाया भवन मिला, कुटिया का हमको पता नहीं है। अच्छा सुदामा जी सेठ जी कहाँ है, ने कौन से मिलवा? बोले वो तो द्वारिका गए। सुदामा जी बोले ये कहीं टेढ़ी टांग वाले ने कछु कर तो ना दियो, ये तो सब बदल गए यहाँ पे। सुदामा जी बोले अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी द्वारिका गए, पत्नी तो उनकी यही होगी? बोले हाँ वो भीतर है, उनको बुलाए दो। सुशीला जी को जाके बताया द्वार पर एक विप्र आया है, नाम है उसका सुदामा। सुशीला जी तो 16 श्रृंगार करके आई। सुदामा जी ने पहली बार देखी वो श्रृंगार में,
आज तक श्रृंगार ही नहीं किया था उन्होंने, सामान्य साड़ी में ही ब्याह हो गया था। श्रृंगार करके सुशीला जैसी आई तो उनको लगा कोई अप्सरा। वो तो इसीलिए खड़े थे कि पत्नी देख के मैं पहचान जाऊंगा कि मेरी है कि नहीं। लेकिन महाराज जब सुदामा जी गए थे तब सुशीला पतली दुबरी थी, अब तो नहीं थोड़ी हट्टी तगड़ी है गई, और श्रृंगार वगैरह कर लिए, केश वेश अद्भुत लग रहे हैं महाराज, सुंदर साड़ी आभूषण। सुदामा जी बोले हमारी वाली नहीं है, हमारी तो बड़ी सीधी भोरी भारी सी है। वहीं प्रणाम करके जाने लगे, इतने में ही सुशीला के गले में गलवैयां डाले खड़े द्वारिकाधीश वहीं प्रकट हो गए और सुदामा जी से कहा, हे सुदामा जी, ये सब भवन आपका ही है, यहीं रहना है, यही आपका निवास है। सुदामा जी बोले लाला जे सब तेने कहा कियो, भैया इतनी व्यवस्था में, इतनी संपत्ति में भजन ना होवे। ठाकुर जी बोले संपत्ति और व्यवस्था यदि मेरे से युक्त हो तो भजन हो जाता है, मेरे से विमुक्त हो तो संपत्ति व्यवस्था में भजन नहीं होता। अब आप सदा यहीं विराजो, ये आपकी बटकी लक्ष्मी है, अब आपके संग ही रहेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ठाकुर जी ने कृपा की और श्री सुदामा जी के ऊपर आनंदित हुए। आगे बंधुओं, अब हम शीघ्र ही कथा को विश्राम की ओर ले चलें। भगवान अपने बालकों को समझाते हैं, भैया तुम मेरे पुत्र हो, इसका अभिमान मत किया करो। 4 गुण यदि हैं और 5वां गुण नहीं है तो 4 गुण आपका पतन कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला रूप, सुंदर रूप का होना। दूसरा बहुत धनवान होना। तीसरा कम उम्र में बहुत सम्मान मिल जाना। और चौथा अच्छे सुंदर तन का यौवन होना। इन चारों के साथ में सत्संग का ना होना। रूप है, सत्संग नहीं है तो निश्चित है आपका रूप जो है वो एक ना एक दिन आपका पतन करवाएगा। धन है लेकिन सत्संग नहीं है तो धन ही एक दिन आपका नाश करवा देगा। युवावस्था में बहुत सम्मान मिल गया है, बहुत सम्मान मिल गया और सत्संग नहीं है तो सम्मान ही आपको ले डूबेगा। और आपका तरुण तन है, खूब सुंदर आपका तन है, खूब सुंदर आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, लेकिन सत्संग नहीं है तो भी आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। भगवान की संतानों पे चारों चीजें, रूप, यौवन, संपत्ति और कम आयु, लेकिन सत्संग नहीं करते, इस बात के गुमान में कि हम भगवान के पुत्र हैं। भगवान बोले मैं भगवान होके भी नहीं बचाऊंगा अगर किसी दिन कुछ हुआ तो। लेकिन बच्चों ने इस बात को स्वीकारा नहीं और एक दिन शाम को साड़ी पहना करके संतों की परीक्षा लेने के लिए एक भगवान के पुत्र को साड़ी पहना करके भगवान के समस्त पुत्र चले गए और संतों से पूछने लगे, बताओ नई नवेली बहू है, इसके गर्भ में पुत्र है कि पुत्री? ऋषियों ने ध्यान लगा करके देखा, नेत्र खोल करके कहा, मूर्खों, हमारी परीक्षा लेने आए हो? भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके हमारे 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 जप तप को आंकने आए हो? तुम लोग भगवान के पुत्र हो तो कुछ भी करोगे। श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा और तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा। जल्दी जल्दी साड़ी उतारी तो महाराज लोह पिंड रखा था, घिस करके समुद्र में फेंक दिया, पर समुद्र की लहरों से वो किनारे पर आकर के एक विषैली एर का घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में किसी बात को लेकर के छोटी सी लड़ाई हुई, वो छोटी सी बड़ी होती चली गई। लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे गए और एर का घास उठा उठा करके एक दूसरे पर फेंक दी। विष के कारण सबकी मृत्यु हो गई, धीरे धीरे सब नष्ट हो गए। भगवान ऊंची अटारी पर खड़े सब देख रहे थे। बलराम जी से कहा, भैया अब लीला विश्राम का समय है, आप प्रस्थान करो। और बलराम जी शेषनाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश हो गए। ठाकुर जी ने प्रभाषक क्षेत्र में जाकर के उद्धव आदि सब वैष्णवों को भागवत धर्म का ज्ञान उपदेश किया और वह ज्ञान उपदेश देकर के भगवान ने कहा, उद्धव ने पूछा कि नाथ, आप यदि चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगे? तब भगवान बोले, ध्यान से मेरी ओर देखो उद्धव। और भगवान का श्री विग्रह एक ज्योति के रूप में परिणत हो गया। 7 बार आकाश में भ्रमण करता 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 तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत में विलीन हो गए।
ठाकुर जी सदा श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। आप लोग कोई कथा या शब्द नहीं, साक्षात ठाकुर जी को श्रवण कर रहे हैं। भागवत धर्म के कई श्लोक हैं, उनका हम वर्णन करते हैं। सबको हम प्रणाम करते हुए उन श्लोकों का भाव थोड़ा सुना देते हैं। यहाँ पर नवयोगेश्वर संवाद में राजा निमि को सुनाते हुए योगेश्वर कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। बंधुओं, आज के बाद कुछ भी करो, सत्कर्म, दूषित कर्म नहीं। हम लोगों का क्या है, दूषित करने के बाद दूसरे पर थोपते हैं, उसकी वजह से ऐसा होगा, ऐसा होता इसलिए ऐसा मैंने कर दिया। नहीं, सत्कर्म सारे ठाकुर जी को अर्पित करो। हम जो भी अच्छा करते हैं भगवान की कृपा से, बुरा करते हैं अपने वजह से, इसमें किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। सब ठाकुर जी को अर्पित करो और अर्पित करते हुए इसी को भागवत धर्म के रूप में स्वीकार करो। काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से जो कुछ भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित करो। दूसरी बात, नेत्रों के आगे दिखने वाले हर मानव में ठाकुर जी का दर्शन करो। ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकते तो सब में गुण का दर्शन करो। इस प्रकार यहां कथा सुनाई गई। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए। भगवान ने अर्जुन को बुलाकर के कहा कि मेरी 8 पटरानियों को तुम ले जाओ किशोरी जी की शरण में वृंदावन। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बड़ा अभिमान था। 8 पटरानियों को लेकर के अर्जुन वृंदावन जा रहे थे। भगवान बीच में ही एक भेलिया का रूप धारण करके आए और 8 का हरण करके ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। माने अर्जुन को बता दिया कि तेरा गांडीव धनुष मेरे बिना किसी काम का नहीं है, इसलिए इसका अभिमान मत किया कर। मेरे आपके पास जो कुछ भी श्रेष्ठ है बंधुओं, सब ठाकुर जी हैं, तब तक श्रेष्ठ है। जिस दिन ठाकुर जी त्याग देंगे उस दिन हमारा गुण ही अवगुण बन जाएगा। इसलिए सदा अपने गुण के लिए ठाकुर जी को धन्यवाद कहो, उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। अर्जुन ने जाकर के ये बात पांडवों को बताई। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ने एक दिन कलयुग को पकड़ करके 5 स्थानों पर बांध दिया। स्वयं भटक गए और 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज 7वां दिन है। परीक्षित जी सामने बैठे हैं और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 7 दिन की कथा विराम होती है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने इतने प्रश्न किए, अब अंतिम प्रश्न मेरा सुनो, क्या तुम मरने वाले हो? परीक्षित ने तुरंत कहा, नाथ मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं। मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। मेरे देह का प्राण निकलेंगे पर मैं तो एक आत्मा हूं, मैं तो भगवत धाम की प्राप्ति कर लूंगा। बस सुखदेव जी बोले, अब और कुछ नहीं सुनाना, बस यही तुमको बताना था कि देह और आत्मा ये दोनों अलग है, इसलिए देह का शोक मत मनाओ। ऐसा कहते ही श्री सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर खड़े हो गए और वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। ऐसे सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं। भक्तमाल जी में नाभा जी तो कहते हैं कि सुखदेव जी के प्रस्थान करते ही परीक्षित ने प्राण त्याग दिए। क्यों? कथा अब नहीं होगी, इस विरह में वो जीवित नहीं रह पाए। लेकिन तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी को डस दिया। उनकी जो पांच भौतिक देह था वो तो जल गया, पर उनकी आत्मा चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई और एक विमान में बैठकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। मैत्री मुनि ने प्रलयकालीन समय का दर्शन किया और प्रलयकालीन समय में वट के वृक्ष के पत्ते के ऊपर नन्हे से गोपाल जी को अपने पैर के अंगूठा पीते भये ऐसा दर्शन किया। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसा दर्शन मैत्री मुनि को हुआ। इस प्रकार की आदि आदि कथाएं बताते हुए अब अंतिम श्लोक भागवत जी का सब लोग 3 बार मेरे साथ बोलेंगे।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनौ सर्व पाप प्रणाशनौ प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनौ सर्व पाप प्रणाशनौ प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। एक बार अंतिम बार बड़े भाव से सब लोग गाओ। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों को नाश करता है, ऐसे प्रभु के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की। नेक जोर से जय बोलो। बोलो परीक्षित जी महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। आज मंडद्वीप के इस पावन प्रांगण में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कथा विश्राम हो रही है। यहाँ पर अभी कोई नहीं उठ के जाएगा, आरती के बाद जाओ सब लोग अभी बैठे रहो। आज इस कथा का विश्राम यहाँ हो रहा है। हम हमारे आयोजक परिवार, समस्त अग्रवाल परिवार के लिए आप सब लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करो। इनके पूर्वजों की कृपा और सबसे बड़ी ठाकुर जी की कृपा से यह कथा का समायोजन यहाँ आज विश्राम हो रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पधारे समस्त विप्रवृंदों को, समस्त गंधर्वजनों को, हमारे साथ आए हुए वृंदावन से समस्त हमारे साथियों को बारंबार प्रणाम। यहाँ पर जिन जिन लोगों ने भी सेवा प्रकल्प संभाला, सबको मेरा बहुत बहुत वंदन। आज इस कथा का विश्राम हो रहा है। आप सब लोगों से बस यही प्रार्थना बंधुओं, सदा वृंदावन को भजो, सदा वृंदावन को याद करो और सदा वृंदावन का स्मरण करो। ये पद जो हम गाते हैं ना कथा के अंत में, ये आप लोग नाचते हो, गाते हो, आनंद करते हो, मुझे बहुत सुख मिलता है। लेकिन मैं सोचता हूं ये सदा के लिए ऐसा आनंद हो जाए, और उसके लिए नित्य इस भाव को गाया करो, नित्य इस भाव का स्मरण किया करो। और एक सूचना सुनो, 7 सितंबर से 10 सितंबर पंचमुखी हनुमान मंदिर अयोध्या बाईपास भोपाल में फिर से कथा हो रही है। 4 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक पंचमुखी हनुमान मंदिर अयोध्या बाईपास भोपाल, वहां पर इसी वर्ष ये सितंबर में कथा का क्रम है। इस समय हमको धर्मशाला में कथा थी हिमाचल प्रदेश में, पर 3 दिन पहले वो कथा सुबह स्थगित हुई, शाम को भोपाल वाले आके पकड़ ले गए, बोले कि हमको दो महाराज। तो अब भोपाल फिर से आ रहे हैं श्री गिरधर लाल जी सितंबर में। कौन कौन आएगा उस कथा में? वाह, जय हो। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। ध्यान रखियो जो नहीं आया हो बाकी पेट में दर्द है जाएगा, सब लोग आई हो। और 4 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक 2024 पंचमुखी हनुमान मंदिर अयोध्या बाईपास, जहां भी है ये स्थान, पंचमुखी हनुमान जी विराज रहे, वहीं उस प्रांगण में फिर से यही भागवत की भागीरथी बहेगी भोपाल की भूमि पर। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, सादर वंदित हैं। और वहां फिर से ये लहर होगी। कैसी लहर?
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। और अभी 26 मई से बंबई में कथा है। जो लोग मुंबई के हैं, उल्लासनगर में आप सब लोग सादर आमंत्रित। फिर 3 जून से राउरकेला उड़ीसा में कथा है, वहां भी सादर आमंत्रित। फिर उसके बाद एक बड़ी विशेष कथा है 13 जून से श्री गोवर्धन में, हमारे ब्रजमंडल में। तो जो लोग भी वृंदावन या गोवर्धन आ रहे हों, 13 जून से गोवर्धन पधारिए, वहां सुंदर आनंद कथा का लेंगे बड़े भाव से सब लोग। हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो जन मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को। रूप निरख के, सब लोग यहाँ पे बलैया लेनी है मदन मोहन जी की। हे मदन मोहन को रूप निरख के, हमारे साथ लेना। रूप निरख के, सनातन बलि बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बल जाए,
जिनका जन्मोत्सव है, जिनका प्राकट्योत्सव है, सब लोग भाव से गाना। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो एक काम करो, आज श्री गोपाल भट्ट के लाडले श्री राधारमण जी का प्राकट्य दिवस है। हम सब भोपाल में बैठे हैं। आज ना तो हम वहां जा पाए, लेकिन उनका दर्शन हो रहा था। अपनी अपनी ओर से पुष्प सुमन अर्पित करो, आधुनिक सुमन चढ़ाओ, फोन की टॉर्च जला के सब लोग गाओ। वो श्री राधारमण जी को अर्पित करेंगे, मानो हमने दीप जला करके प्रस्तुत किया। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को, खान हमारो, हे रूप सुधा को खाने हमारो। रूप सुधा को भाव से खान हमारो। श्री राधारमण दुलार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। पूजा उठा के श्री राधारमण दुलार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री राधारमण लाल की बधाई हो, बधाई हो, हाय हो, बधाई हो। हाय हो। बोल वृंदावन धाम की। जय हो। अब नीचे कर लो। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा नाम। हे बड़ो मीठो राधा नाम। बड़ो मीठो राधा नाम। तब सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। हे सघन कुंज वृंदावन आयो। सघन कुंज जय वृंदावन हो आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन
सबसे आकर्षक ठाकुर जी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। सब लोग गाओ। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वो वृंदावन प्यारो वृंदावन। अब जिनकी कृपा से हम यहाँ आ पाए, आप लोग हमसे मिल पाए, हम आपसे मिल पाए, उनको प्रणाम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को उजियारो। हम सबके प्राणन ते प्यारो। हम सबके प्राण ते प्यारो। और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे। भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो अब कथा को विश्राम दें। कथा के विश्राम से पूर्व श्यामा जी को, हमारी वृंदावनेश्वरी राधा रानी को भाव से पुकारो। हमारो धन राधा